भाइयों, मैं कबीर का शोध आप लोगों को सुनाया। लौट करके समय और परिस्थिति की तरफ जब आवेंगे तो वेद का एक सूत्र में आपको सुनाता हूं। सूत्र है शरीरम भस्मांतरम। मनुष्य के मर जाने के बाद मरे हुए व्यक्ति की लाश की अंत्येष्टि जितनी अच्छी से अच्छी विधि व्यवस्था में हो सके कर देना चाहिए। वेद का सूत्र है। पूर्वजों ने 3 तरह का संस्कार को माना। मरे हुए व्यक्ति की लाश को अग्नि समाधि में डाल देना, जल समाधि में डालना, मिट्टी समाधि में डालना। मरे हुए व्यक्ति को अग्नि में जला देना, घड़ा बांधकर, घड़ा में मिट्टी डालकर घड़ा बांधकर लाश को उसमें बांध करके नदी में डुबा देना और मिट्टी का गड्ढा करके कब्र में मरे हुए व्यक्ति की लाश को दफना देना। लेकिन आज के दौर में भारत का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक कार्यक्रम पर रोक लगा दिया। वो है मरे हुए व्यक्ति की लाश को नदी में डुबाना। रोक लगा दिया। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि मरे हुए व्यक्ति की लाश या मरे हुए जानवरों की लाश को आप नदी में फेंक नहीं सकते, नदी में डुबा नहीं सकते, ये अपराध है। बाकी बात बच गई कब्र में डालने की। उच्च कोटि का सिद्धांत दिया है कि मरे हुए व्यक्ति की लाश को कब्र में डाल देना। एक सूत्र में और बताता हूं आप लोगों को। श्रद्धा सौ श्राद्ध है। वेद में यह सूत्र आया। वेद कहती है कि जिस व्यक्ति की जीते जी, ध्यान देना आप लोग, अगर कीर्तन गवाने के लिए आप मुझे लाए हैं तो मैं पहले कह दिया हूं कि कीर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे की हुई कृति को गाना। तो मैं दूसरे की कृति को गाते गाते मैं अपनी जिंदगी गंवा दिया। मिला कुछ नहीं। मिला मिली एक छोटी सी शोहरत, नाम का मालिक यादव। लेकिन जब मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा तो 2, 4, 5 साल में शोहरत भी समाप्त हो जाएगी। ध्यान देना आप लोग। मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति की जीते जी श्रद्धा से जितनी सेवा की जा रही है उस व्यक्ति का जीते जी उतना श्राद्ध हो रहा है। लेकिन नहीं मानोगे इस बात को आप। जितने आदमी बैठे हैं कोई नहीं मानोगे मेरी बात को। मानना भी नहीं चाहिए। हो सकता है मैं मनमाना कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, लेकिन निवेदन कर रहा हूं। एक बार फिर से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपनी पूजनीय माता, अपनी पूजनीय दादी, पूज्य दादा, पूज्य पिताजी या परिवार के कोई सदस्य की श्रद्धा से जितनी सेवा करते जा रहे हैं जीते जी, उस व्यक्ति का उतना श्राद्ध हो रहा है। मतलब ध्यान दीजिए, सेवा ही श्राद्ध है। सेवा ही श्राद्ध है। ये वेद का सूत्र है। लेकिन
आज हम कहीं नहीं हैं। हम कीर्तन सुना करके आप लोगों को विदा करेंगे। आप ये नहीं सोचना भैया कि कुछ बोल करके समय काट रहा है। हम ऐसी गलती नहीं करते हैं। हम दुकान लगाए हैं, आप ग्राहक बन करके बैठे हैं, तो हम कुछ बेचना चाह रहे हैं। आप खरीदिए न खरीदिए, मर्जी आप लोगों की, लेकिन हम दुकान लगाए हैं कुछ आपको देने के लिए। तो मैं अगली चर्चा करने जा रहा हूं। मरे होंगे तो आप श्मशान गए होंगे। श्मशान में जब चिते की तैयारी कर दी जाती है और मरने वाले का मरा हुआ शरीर चिता पर रखकर लकड़ी को सहित संभाल करके पूरी व्यवस्था परिपक्व हो जाने के बाद तब उसमें अग्नि दान करने की बात होती है। उस समय एक आवाज तैयार होती है श्मशान में कि उतरी तैयार करो। ख्याल करना आप लोग, उतरी। कभी किसी से पूछा आपकी उतरी होता क्या है? तो कपड़ा फाड़ करके उतरी गला में डाल दिया। जो व्यक्ति उतरी तैयार करके आपके गला में डाल दिया, वह व्यक्ति आपका महादुश्मन है। उतरी के चलते कितने लोग मालिक का हल जोते जोते मर गया। उस उतरी के चलते 4 उंगली चौड़ा कपड़ा फाड़ करके आपके गले में डाल दिया। वो उतरी के चलते कितने लोग मालिक का गोबर उठाते उठाते मर गया, फिर भी मालिक उसे रिहाई नहीं किया। अगर वह मर गया तो उसके बच्चे से हल जोतवाया। उतरी कितनी खतरनाक चीज है। और पंडित जी भी कहते हैं कि उतरी नहीं टूटे छो। जे गाय के दूध खाए रहो बापू, गाय के गैया हमरा दे दही, तब उतरी टूटतो, नहीं तो उतरी नहीं टूटतो। जितना लोग मर गेलो सब ऊपर में जमलोक में बैठल छो। खुले शब्द में कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि तोरा परिवार के जितना लोग मरलो सब ऊपर में छो। भाई मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये हाथ शरीर में जो नब्ज चलती है, ये नब्ज रुक गई, प्राण वायु की कड़ी टूट गई, प्राण शरीर से निकलकर अपान में विलीन हो गया। जब शरीर से प्राण वायु निकल गया और प्राण वायु जाकर प्रकृति के वायु में जाकर के विलीन हुआ, कै मिनट कै सेकेंड, ध्यान देना आप लोग। आश्चर्य है, बैठी हुई है महिला लोग। जिस दिन तुलो बाबू मरे होंगे, लाश जला करके आने के बाद घर के कोना में बालू रख दिया गया होगा और खरपतवार का कुछ बना करके रख दिया गया होगा, चिराग दीप जला दिया गया होगा। 11-12 दिन तक उसका इंतजार कीजिए। अभी तुलो बाबू का जब श्राद्ध का अंतिम पगड़ बंधन नहीं हुआ, तब तक तुलो बाबू घर ही में है। सभी लोग जानते हैं घर ही में है। और जिस समय पगड़ी बांधी जाती है, उस समय फूट फूट करके ये सब महिला रोती है कि अब जा रहे हैं। 12-14 दिन से वो घरे में रहती और रोती हुई कहती है कि अब प्राण जा रहा है, अब घर से जा रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात। शरीर से प्राण वायु निकला और 12 सेकंड से लेकर 18 सेकंड के अंदर वो प्राण वायु प्रकृति के वायु में जाकर के विलीन हो जाता है। कहीं आपका सोच रहने नहीं दिया गया, कहीं नहीं हो आप।
ध्यान दीजिए, उत्तरी के साथ साथ एक व्यवस्था और होती है श्मशान में। पहला पिंडदान किया जाता है चिता के बगल में। पिंड बनता किस चीज का है? अरवा चावल को पीसकर। हम यही बेचने आए हैं आपके सामने। मर्जी हो तो खरीद लीजिए इस बात को, मर्जी नहीं बने तो ठुकरा दीजिए मेरी बात को। अगर हमारी बात से चोट लगे तो आप कह दो कि मालिक यादव कीर्तन बंद करो, हम अपना हॉर्न बज लेंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, पहला पिंड दान किया जाता है चिता के बगल में अरवा चावल को पीसकर, और चिता के बगल में मिट्टी का घड़ा में पानी रख दिया जाता है। कभी सोचा आप क्यों रखा जाता है? तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो घड़ा में चिता के बगल में पानी है, पानी पी लेगा। दोस्त, जिसको भूख लगती है, जिसको भोजन चाहिए, जिसको पानी चाहिए, वो धधकती हुई आग में शरीर जल रहा है। कौन खाएगा? खाएगा कौन? जिसको भोजन चाहिए वो जल रहा है, जिसको पानी चाहिए वो जल रहा है, खाएगा कौन? दो प्रक्रिया है श्मशान में। पहली प्रक्रिया है उत्तरी। उत्तरी के बारे में कभी सोचा कि उत्तरी है क्या? ध्यान दीजिए, जब हम जन्म लिया था, आप जन्म लिया था, तो आपका भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व किसने उठा ली? जब आप जन्म लिया था तो भरण पोषण करने का, मलमूत्र काट कर फेंकने का, वो गरतर धोने का और दिन में 3 बार तेल लगाकर शरीर को पिछाड़ने का उत्तरदायित्व का बोझा कौन उठाया? माँ उठाई। और जब हम बड़ा हुए तो हरवाही करके, चरवाही करके, गाय भैंस चरा करके, मैं निचली पैदान की बात बोल रहा हूं, हरवाही करके, चरवाही करके, नौकरी रहकर, लोगों के खेत में मजदूरी करके, बाल बच्चा का भरण पोषण करके जवान किया। और जवानी कर में आने के बाद बाल बच्चों की शादी कर दिया, बेटा बेटी की शादी कर दिया, और कट्ठा डंटा, कभी पाँव में जूता नहीं पहना, कभी न अच्छा कपड़ा पहना, न कभी बढ़िया खाया, झोपड़ी में रहा, पेट काट कर कुछ पैसा जमा करते गया, और अंत में कट्ठा डंटा जमीन खरीद करके अब संसार को छोड़ करके जाने वाले हैं। मित्रों, इतना शर्म करने वाले बाबूजी, मालिक का गोबर उठा करके, चिपड़ी ठोक करके मजदूरी लेने वाली माँ जब बूढ़ी हो गई, बाबूजी बूढ़ा हो गए, उस बूढ़ी बूढ़ा का उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? उत्तरी पर बोल रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। जिसी वक्त बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप का सेवा करने का उत्तरदायित्व का बोझ अपने माथा पर लिया, उसी समय उत्तरदायित्व का प्रतीक उत्तरी आप अपने गले में पहन लिया। लेकिन उत्तरी तो वहां तैयार की जाती है। जब चिता में अग्नि पड़ गई, उत्तरी पिन्हा दिया। अब उत्तरी के चलते जमीन बेचो। निर्दयी समाज तो रहम नहीं करेगा। जमीन बेचकर भोज कर, जमीन गिरवी रखकर भोज कर, कर्जा उठा करके भोज कर। सोच समझ रे नादान, गाली देना। सोच समझ रे नादान। मैं अपनी गाली अपने को दूंगा, आप लोगों को गाली क्यों दूं? नाराज हो जाओगे आप, नाराजगी बढ़ जाएगी मेरे प्रति आपकी। शब्द पर ध्यान दीजिए। मैं जब गीत लिख रहा था तो ये बात हमारे दिल दिमाग में आई कि मैं दर्शक को गाली क्यों दूं। तो मैं गीत गाने के समय शब्द को बदल दिया, लिखने के समय बदल दिया।
सोच समझ रे नादान, ये जीवन है 2 दिन का, करते हो अभिमान सब स्वार्थ के ये सब स्वार्थ के ये बंदे, करेंगे एक दिन नंगे। सब स्वार्थ के हैं बंदे, करेंगे एक सारा जहां, टूट जाएगा सारा जहां, टूट जाएगा सारा जहां, ये जीवन करते हो बिगड़ जाएगा। आवाज सही नहीं मिल रही है। देखो भाई, मैं गीत का पहली कड़ी गा दिया हूं, तो इसकी दूसरी कड़ी में आपको सुनाना चाह रहा हूं। दुनिया 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 है बड़ी रंगीली, माया है बड़ी शर्मीली। दुनिया है बड़े रंगीले, माया है बड़े शर्मीली। रंगीली और शर्मीली दुनिया 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 है बड़ी रंगीली, माया है बड़ी शर्मीली। दुनिया है बड़े रंगीले, माया है बड़े शर्मीली। फैला दिया है जाल, दिया है बिछा दिया है जाल जवान जवान का। बिछा दिया इसी जाल में फंसे हुए हैं हम लोग। मैंने चर्चा की गीत के माध्यम से। दुनिया है बड़ी रंगीली, माया है बड़ी शर्मीली, बिछा दिया है जाल यौवन जवानी का। सोच समझ रे नादान, ये जीवन है 2 दिन का। मित्रों, मैं
उत्तरी की चर्चा की है आपके सामने। श्मशान में पिंड दान करने की भी बात मैंने कही। श्राद्ध में भी पिंड का इस्तेमाल किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति के नाम पर पिंड दान किया जाता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसमें बैठे हुए, कभी पूछने की हिम्मत आपने की कि पिंड होता क्या है, पिंड का मतलब क्या है? अरबा चावल को पीस करके पिंड तैयार करके 14 मासी श्राद्ध में अलग अलग 14 शाम के लिए जो पिंड दान किया जाता है मंत्र के द्वारा, वो पिंड किसको मिलता है, क्यों दिया जाता है? मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भोजन के रूप में जोड़ करके। व्याकरण का विद्वान से पूछें आप कि पिंड का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, पिंड का मतलब होता है ब्रह्मांड। कितना हम लोगों का सोच कमजोर हो गया। पिंड का मतलब होता है ब्रह्मांड। पिंड का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा। पिंड का मतलब होता है मां का गर्भ। और पिंड का मतलब होता है पेट। कहां जा रहे हैं न जाने। आने वाली अगली जितनी पीढ़ियां आती जाएगी उसको कहां आप पटक करके हल्दी चूना लगाना चाह रहे हो। मरे हुए व्यक्ति को अरबा चावल का पिंड बना करके दान किया जा रहा है। क्या वो खाएगा, पिएगा? भारत इतना बड़ा देश है, एक सेकेंड में भारत में 3 आदमी जन्म लेता भी बहुत ज्यादा हो गया है, 6 पर पहुंच गया है, लेकिन हम 3 की ही बात कर रहे हैं। एक सेकेंड में इतना बड़ा आपका देश है, एक सेकेंड में 3 आदमी जन्म लेता है, ख्याल कीजिए। और एक सेकेंड में भारत इतना बड़ा देश है, एक सेकेंड में 2 मरता है और एक सेकेंड में 1 बचता है। प्रत्येक 7 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है देश में, और प्रत्येक 7 मिनट में एक महिला के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है। इतना बड़ा देश है। आप कहेंगे कि राजनीति करने के लिए बैठे हो, नहीं नहीं। दुनिया में जितना सारा देश है, जितनी धरती है उस देश के पास उतना ही आसमान है। तुलो बाबू की कौन है? पुताओ दोनों। ठीक है, खुश रहिए। लेकिन बेटा, हम 81 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, 80 वर्ष में जीवन खेप लिया, 81 में मैं प्रवेश कर गया हूं। हमारी बात से दुख नहीं माना। सास हैं आए तब तो क्षतिपूर्ति हो सकती। नहीं नहीं, बैठिए आप, बैठिए आप। क्षतिपूर्ति हो सकती है। हम ये कहना चाह रहे थे कि तुलो बाबू जब जिंदा थे तो जिंदा में कभी थाली आगे में आप देती थी तो कभी अगरबत्ती दिखाई थी? कभी नहीं। तो अभी वो मरने के बाद वो कागज के फोटो में बेटा अगरबत्ती दिखाने से क्या फायदा? जाओ
ये स्वीकार करके जाओ बेटी कि जब तक मेरी सास बचेगी, ससुर को जब अगरबत्ती हम नहीं दिखा सके जिंदा में, तो आज से शुरू कर दो सास को अगरबत्ती दिखाना और सास की पूजा करना। लोक परलोक बेटा बन जाएगा। जाइए। खुश रहिए। हम चर्चा, जाइए सास की सेवा कीजिए, खूब बढ़िया से सेवा कीजिए। और अगर वो नहीं होती तो आप उसकी, उनके बेटा के साथ जीवन बसर कर रही हैं। जीवन का सारा बुनियाद वही है। जाइए, खुश रहिए। इधर से बोले कि कीर्तन करने दीजिए। क्या रखा है कीर्तन में भाई? अभी जितने लोग अगरबत्ती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखाने से क्या लाभ? अरे बगल में भगवान शंकर का शिवाला आप बनाया है, सुबह शाम इसमें अगरबत्ती दिखाते होंगे, आरती दिखाते होंगे, भोग लगाते होंगे। लेकिन आप बताओ कि सुबह शाम आरती कर दिखाने वाला, भोग लगाने वाला, कभी अपनी माँ और बाप को अगर अगरबत्ती दिखा दिया होता तब वो भगवान शंकर स्वीकार कर लेते। क्या फायदा दोस्त, क्या फायदा? सुनना है तो सुनिए। भगवान शंकर पार्वती को कहे। जिस वक्त मैं यहां बैठा तो देखा अभी भी मंदिर में कोई है। भगवान शंकर कहा, खोजना है तब तुलसी की रामायण में खोज लेना आप। पार्वती इदंग तीर्थम मिदंग तीर्थम भ्रमंती तमसा जनाः, इदंग तीर्थम मिदंग तीर्थम भ्रमंती तमसा जनाः, आत्म तीर्थंग न जनंती कथंग मोक्षनुप्रिय। कहां भटक रही हो पार्वती? भगवान शंकर कहा अपनी पत्नी को, जिसका शिवाला बनाकर आप सुबह शाम आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, वो भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझाया कि पार्वती इदंग तीर्थम मिदंग तीर्थम भ्रमंती तमसा जनाः, आत्म तीर्थंग न जनंती कथंग मोक्षनुप्रिय। कहां जा रही हो तीर्थ करने? घर में बैठो। आत्मा रमंती राम, आज स्वरूप राम को जानने की कोशिश करो। तीर्थ यात्रा में कुछ नहीं है, पता है। लेकिन रोज अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे। आप कहोगे, जो कम सोच का आदमी बैठे होंगे कीर्तन में, वो कहेंगे कि मालिक यादव मंदिर पर उंगली उठाए दिल के ना, मंदिर का दूध काट दिल के ना। नहीं, हम तुलसीदास की पंक्ति को आपके सामने रख दिया है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शंकर कहा अपनी पत्नी को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करो, आत्मचिंतन करो। संसार बिल्कुल झूठा है तो मंदिर कौन काम का है? कम सोच का आदमी कहेंगे कि मालिक साहब मंदिर के उंगली में उठाए दिल के, मंदिर पर एमान बोल गए, साक्ष्य दिया। तो मैं चर्चा कर रहा था, थोड़ा विषयांतर हो गया। तो मैं चर्चा कर रहा था पिंड के बारे में। पिंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, पिंड का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, पिंड का मतलब होता है माय का गर्भ, पिंड का मतलब होता है पेट। व्याकरण के विद्वान से पूछना। ये सारा का सारा भटकन है। अगर आप हमारे कीर्तन में आए हैं और कीर्तन सुनने के लिए यदि आपने हमको बुलाया है, तो आइए मैं सुनाता हूं। ये प्यासों का प्रेम नगर है, ये प्यासों का प्रेम डगर है। यदि प्यास न होती कीर्तन सुनने की तो आप लोग क्यों बैठते? इसलिए ये
प्यासों का प्रेम नगर है, संभल संभल कर आना जी। संभल संभल कर आना जी। जो भी यहाँ पे आ जाए बने इसी का दीवाना जी। जो भी यहाँ पे आ जाए बने इसी का दीवाना जी। जो भी यहाँ पे आ जाए बने इसी का दीवाना जी। हमारे कीर्तन में जितने भाई लोग बैठे हैं, आप लोग अपने अपने हृदय के दरवाजा को खोल करके बैठिए। आपके हृदय के कागज पर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, लिखने दीजिए। चित्त की वृत्ति को शांत करके बैठिए। कुछ देर हमारे साथ बैठिए आप। ये प्यासों का नगर है, संभल संभल कर आना जी। संभल संभल कर आना जी। जो भी यहाँ पे आ जाए किसी का दीवाना जी। जो भी यहाँ पे आ जाए बने किसी का दीवाना जी। जो भी यहाँ पे आ जाए बने किसी का दीवाना जी। भाई लोग, माई लोग, बहू और बेटियां लोग, बच्चे और बच्चियां लोग, सारंग यहाँ पे बरसे जन्म जन्म तक हम भीगे। ऐसा रंग यहाँ पे बरसे जन्म जन्म तक हम भीगे। उन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। उन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, आ रहे ऐसा रंग बरसे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पे जन्म जन्म तक हम भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, ऐसे वर्षा हो यहाँ पे। बचे न कोई घराना जी। जो भी यहाँ पे आ जाए बने, जो भी यहाँ पे आ जाए बने इसी का दीवाना जी। जो भी यहाँ पे आ जाए बने इसी का दीवाना जी। हमारे कीर्तन में, हमारे इस शोक सभा में आप लोग बैठे हैं,